दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आप सभी के लगातार डीएलएड एडमिशन के संदर्भ में कुछ आपके कमेंट आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है आज आपके थर्ड फेज का जो काउंसलिंग यानी कहा जाए सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है फाइनली वह जारी कर दिया गया है। जब से आपके सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हुए हैं तब से आपके कुछ कन्फ्यूजन्स बने हुए हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपके लगभग सभी कन्फ्यूजन्स को हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ आप कह रहे हैं कि 5000 रिफंड पर कुछ आपके सवाल बिल्कुल इस पर चर्चा करेंगे। जो 5000 रुपया आप सबमिट कर रहे हैं काउंसलिंग शुल्क के रूप में, उसको लेकर आपके बीच में तमाम कन्फ्यूजन्स बने हुए हैं। फोर्थ राउंड में कोई कॉलेज नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कहना है कि अगर फोर्थ राउंड काउंसलिंग वर्तमान समय में आपकी चल रही है, आप कह रहे हैं कि भैया फोर्थ राउंड में अगर कोई कॉलेज नहीं मिला तो हम क्या करेंगे। एडमिशन की लास्ट डेट क्या है, इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। 1000 प्लस अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट होने की बातें फिलहाल के लिए कहां तक सही हैं, इस पर भी चर्चा होगी। 2,40,000 रैंक के ऊपर सभी अभ्यर्थी ध्यान दें जितने भी हैं, और यहां डायरेक्ट एडमिशन पर फ्रॉडबाजी संभल जाओ, अभी समय है। तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले मैं आपके बीच में बताना चाहूँगा, जैसा कि आप जो देख रहे हैं, जो थर्ड फेज़ का जो सीट अलॉटमेंट रिजल्ट है वो तो फाइनली जारी कर दिया गया है। लेकिन जो आपके सवाल आ रहे हैं आखिरकार कि सीट अलॉटमेंट, जैसे यहाँ देखिए सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी, 5000 रुपये रिफंड पर आपके जो कन्फ्यूजन्स हैं, आप लगातार कह रहे हैं कि सपोज दैट की मैं बात अगर करूं तो आपने 5000 रुपये काउंसलिंग शुल्क के रूप में जमा कर दिया है और आपको 3 राउंड तक कोई भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। आप एक कॉलेज को लॉक करते हुए जो है फर्स्ट राउंड से चले आ रहे हैं, ठीक है। खुदा न खास्ता आपको कोई कॉलेज नहीं मिला फोर्थ राउंड में भी, तो क्या आपने जो 5000 रुपये का पेमेंट किया है क्या वो रिफंड होगा या नहीं होगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिएगा कि आपका जो 5000 रुपया है वह वो किसी भी कीमत पर रिफंड नहीं होगा, ठीक है, भले ही आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है फोर्थ राउंड तक। अच्छा, इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप ग्रुप को ज्वाइन करके अधिकतर कन्फ्यूजन्स आपके उस ग्रुप के माध्यम से ही दूर हो जाते हैं। बाकी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ बात हो रही थी फोर्थ राउंड काउंसलिंग की, ठीक है। अगर फोर्थ राउंड में भी आपको कोई कॉलेज नहीं मिलता है तो आपका जो ये 5000 रुपये जमा किया गया है ये रिफंड नहीं होगा। आपके साथ होगा क्या, आपको जो सेकंड फेज की काउंसलिंग है उसमें आपको शिफ्ट कर दिया जाएगा कि भैया आप चले जाइए सेकंड राउंड में काउंसलिंग कराइए, वहाँ पर आपको कुछ कॉलेज मिल सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आपके साथ इस तरह का बिहेव हो रहा है कि आपके लिए कोई कॉलेज नहीं मिल रहा है और आप एक ही कॉलेज को वरीयता दे रहे हैं, तो प्लीज़ मैं निवेदन करूंगा कि आप कुछ कॉलेज को और वरीयता दीजिए। यानी अगर आप अभी तक एक कॉलेज को लॉक कर रहे हैं तो कोशिश करें कि आप 2-4 कॉलेज को और लॉक करें, ठीक है। क्योंकि खुदा न खास्ता आपको नहीं मिलता है तो आगे चलकर आपके लिए समस्याएं हो जाएंगी, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को वरीयता जरूर दें, ठीक है। मैंने आपको यही कहा था कि भैया आप एक चरण, यानी जैसे आपका सेकंड चरण में दूसरे चरण में लगा था, आप दूसरे चरण में एक कॉलेज को दे दीजिए। बट अगर वो कॉलेज आपको नहीं मिलता है तो यह आप कर सकते हैं, अगर अगले राउंड में आपको शिफ्ट किया गया है तो आप अगले राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को लॉक करें ताकि आपको उस राउंड में पछताना ना पड़े, ठीक है। क्योंकि भैया ध्यान रखिएगा, पता लगा जो कॉलेज आप चाह रहे हैं उस कॉलेज की सीट फुल हो जाएगी तो कोई मतलब नहीं निकलेगा, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को वरीयता दें, ठीक है। यहाँ एडमिशन की लास्ट डेट आप पूछ रहे हैं तो इसके लिए यहाँ एक अपडेट्स है आपके बीच में। आप 5000 रुपये शुल्क के रूप में आप देख लीजिए, जो 1 से 2,40,000 तक के जितने भी अभ्यर्थी हैं 15 सितंबर से जो है 3 अक्टूबर तक, है ना, 3 अक्टूबर तक आप 5000 रुपये का पेमेंट कर सकते हैं, इस चीज़ को नोट करिएगा। और यहाँ 3 अक्टूबर तक आप पेमेंट करिए, लेकिन आपको ध्यान इस बात का देना है कि 15 अक्टूबर
अक्टूबर तक फाइनली आपका एडमिशन हो जाना चाहिए, ठीक है। और अगर 15 अक्टूबर तक आपका एडमिशन नहीं हुआ है ना, 15 अक्टूबर तक अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ तो ध्यान दीजिएगा, आपको ये जो 5,000 रुपया आपका जमा किया गया है वो भी जब्त कर लिया जाएगा। और आपको करना क्या होगा कि अगले राउंड की काउंसलिंग में दोबारा से 5,000 रुपये का पेमेंट करना होगा, ठीक है। इसलिए आप इस डेट को जरूर याद रखिएगा, 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक जो है आप पेमेंट कर दीजिए। पेमेंट करने के बाद आप 15 तारीख तक एडमिशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसलिए कतई इस बात को मिस मत करिएगा। अगर आपके नाम जो भी कॉलेज अलॉट हो गए हैं, है ना, आप उस चीज़ को नोट करिए कि 3 अक्टूबर तक हर हाल में मुझे जो है पेमेंट कर देना है। बाकी आप खुद समझ सकते हैं आपके साथ हो क्या सकता है, ठीक है। चलिए, यहाँ सारी चीज़ों को आप समझ गए हैं। आज 15 अक्टूबर तक आपका एडमिशन चलेगा, 17 अक्टूबर तक आपके कॉलेज वाले जो है वो लॉक करेंगे परीक्षा नियामक प्राधिकारी पीएनपी की वेबसाइट पर, ठीक है। इस चीज़ों को आप समझ गए हैं। और यहाँ देखिए, फाइनली आज से ही आपके 1.5 लाख से 2,40,000 तक की काउंसलिंग शुरू हो गई है। इनका जो अलॉटमेंट रिजल्ट है वो 6 अक्टूबर को जारी किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पहले, दूसरे और तीसरे चरण में अगर आपको कोई कॉलेज नहीं मिला है तो फाइनली आप चौथे चरण में आकर कॉलेज को लॉक कर दीजिए और वरीयता ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज को आप जरूर दें, ठीक है। यहाँ एडमिशन की लास्ट डेट क्या है? एडमिशन की लास्ट डेट 15 अक्टूबर है। शाम 5 बजे तक आप एडमिशन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी अगर आप जो है 16 तारीख को जाते हैं तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ आपने देख लिया। और यहाँ 1,000 प्लस अभ्यर्थियों के फॉर्म रिजेक्ट होने की बातें जो कही जा रही हैं, अभी तक के लिए फिलहाल वो पूरी तरह से निराधार है, ठीक है। चूंकि पीएनपी की तरफ से कोई भी डाटा अभी जारी नहीं किया गया है, इसलिए कतई इस बात को आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद चैनल के द्वारा प्रूफ नहीं किया जाता 1,000 अभ्यर्थियों का फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। अब कितने का रिजेक्ट हुआ है अभी इसका आंकड़ा किसी के पास नहीं है। कल पीएनपी के द्वारा कुछ आंकड़े निकाले जाएंगे। सुबह की वीडियो आप जरूर देखिएगा कैसे क्या हो रहा है डीएलएड के संदर्भ में, कितने एडमिशन अभी तक हो चुके हैं, सब कुछ डाटा आपके बीच में जो है प्रोवाइड कर दिया जाएगा। आप परेशान नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन आप सुबह का वीडियो जरूर देखिएगा। यहाँ मैंने आपसे कहा 2,40,000 के रैंक जितने ऊपर के अभ्यर्थी हैं सभी के लिए विशेष सूचना है कि आप इंतजार कर रहे हैं सेकंड फेज काउंसलिंग का। मैंने बताया है 26 अक्टूबर से सेकंड फेज की काउंसलिंग का एडमिशन शुरू हो रहा है। प्लीज़ अगर आपकी रैंक 2,40,000 के ऊपर है तो आप एडमिशन के लिए तैयार हो जाइए। आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को आप रेडी कर लीजिए ताकि एडमिशन में आपके समय न लगे। यहाँ डायरेक्ट एडमिशन पर फ्रॉडबाजी समझ जाओ, अभी समय है। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी रैंक 2,40,000 के ऊपर है और कुछ 2,40,000 के नीचे भी हैं। वो काउंसलिंग ना करा करके डायरेक्ट एडमिशन में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उनके साथ फ्रॉडबाजी, आप सोच रहे हो कि आखिर कैसी फ्रॉडबाजी ये हो रही है कि जैसे कुछ कॉलेज ऐसे हैं जिनकी सीटें जो हैं वो काउंसलिंग के माध्यम से ही फुल हो जा रही हैं, है ना। अगर वही कॉलेज जो कॉलेज में आपने 5,000 रुपये पेमेंट डायरेक्ट एडमिशन के लिए जमा किया है वो काउंसलिंग के माध्यम से ही अगर वो फुल हो गई तो कतई उनकी बस की बात नहीं है, वो डायरेक्ट एडमिशन कर लेंगे। आपके साथ वो करेंगे क्या? आपने पहले से 5,000 रुपये जमा किया है, फाइनली वो कह देंगे कि भैया मेरे यहाँ डायरेक्ट एडमिशन नहीं हो पाएगा, आप कहीं और देख लीजिए। तो आप करेंगे क्या? उनसे तत्काल ये 5,000 रुपये की मांग करेंगे। अब वो देते हैं या नहीं देते हैं वो उनका ईमान धर्म जाने, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी आपके पास समय है। जो लोग डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में जा रहे हैं, खासकर 2,40,000 के ऊपर अभ्यर्थी, कतई वो डायरेक्ट एडमिशन के चक्कर में अभी ना जाएं। हालांकि इस बात से मैं हमेशा आपको अवगत कराने का प्रयास कर रहा हूं, आपके साथ फ्रॉडबाजी हो सकती है। चूंकि मैंने आपसे कहा काउंसलिंग के दौरान अगर कॉलेज की सीटें फुल हो जाती हैं तो उनकी बस की बात नहीं है डायरेक्ट एडमिशन कर लेना, ठीक है। इसलिए कतई इसके चक्कर में आप मत पड़िएगा कि मेरा डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज़ मैंने आपको बता ही दिया कि भैया आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।